नीरज भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम पीट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मैथ की ट्रिक, जिसमें क्या है हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। कौन सी संख्याओं का, यानी कि अगर किसी संख्या यानी कि जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी संख्या की 25 से करनी है, 125 से करनी है मल्टीप्लाई, तो आप कैसे करोगे। हाँ, आज हम वो सीखेंगे वैदिक मैथ के द्वारा। ऐसी कौन सी ट्रिक है कि हम क्या है इन संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई करने किसी भी संख्या से तो कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले समझने से पहले इनका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कि जैसे 5 है, 5 को क्या आपको 10 बनाना है। 10 कैसे बनाओगे कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 आ गया। 25 है, 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 100 आ गया। 125 है, 125 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो कितना आ गया 1000 आ गया। तो आपको इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि ये क्या है जीरो में संख्याएं आ जाए। ये क्यों करनी है, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर 10 से मल्टीप्लाई करनी हो तो बिल्कुल आसान होता है। जैसे कि 64 की मल्टीप्लाई करनी है, 10 से करना है, बस कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है उसके पीछे क्या है जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, अगर दो संख्याओं के साथ करना होता तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देते तो क्या आपका आंसर आ जाता। इसलिए क्या है आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर 5 हो, यानी कि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर दो उसको 2 से डिवाइड कर दो। आपको मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या है आप उसको, उसके पीछे क्या है, यहाँ पर 10 आ रहा है तो एक जीरो लगा दो। ठीक है, ऐसे ही अगर 25 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना है, जो 25 से मल्टीप्लाई ही नहीं करनी है आपको क्या करना है 4 से क्या है उस संख्या को डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी उसके पीछे क्या है 2 जीरो लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, या फिर पीछे जीरो लगा दो या मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके पीछे अगर हम 2 जीरो लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का मीनिंग यही हुआ, इसके पीछे 2 जीरो लगा दिया तो वही बात है, यानी कि जो चीज दे रखी है उसको क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। यहाँ पर 125 है तो इसकी मल्टीप्लाई आपको अगर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। और इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्या है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर देखो 5 से अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, अगर आप अपना पुराना मेथड लगाओगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो कैरी आएगा उसको आगे जोड़ते चलोगे। ये क्या है लंबा प्रोसीजर है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। कॉन्सेप्ट क्या था, अगर 5 से मल्टीप्लाई करनी हो किसी भी संख्या को तो आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर दो उसको। 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आया 122 आ गया। और क्या है पीछे क्या है एक जीरो उतार दो, यानी कि 5 था, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया था, तो यानी कि या तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो या पीछे सीधा ही जीरो लिख दो, आपका आंसर सेम आएगा। ये क्या आ गया आपका आंसर। और एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल से क्या आपका क्लियर हो जाएगा कि देखो 446 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो कैसे करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 223 आ गया, फिर क्या है पीछे जीरो उतार दो, ये क्या आ गया आपका आंसर, है ना सिंपल मेथड। और देख लो एग्जांपल 2 से क्या है डिवाइड कर दो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 अठी 16 और फिर क्या है पीछे जीरो उतार दो, ये क्या आ गया आपका आंसर। अब आप सोच रहे होगा कि आपने तो चालाकी की है, आपने सिर्फ वही अंक लिए हैं जो क्या है 2 से डिवाइड होने वाले थे। ठीक है, अब हम एक ऐसा अंक भी ले लेते हैं कि अगर पॉइंटों में आ जाए तो उस टाइम पे क्या है मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो कि 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 10 आ गया तो पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया था पीछे जीरो लगा रहे हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई है, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है ये पॉइंट हट जाएगा और ये जीरो कट जाएगी, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यही क्या आपका आंसर है ना सिंपल मेथड।
ये था मल्टीप्लाई। अगर आपको 5 से करनी हो तो आप किस तरीके से करोगे। नेक्स्ट चलते हैं कि 25 से अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हम उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसकी मल्टीप्लाई भी बिल्कुल आसान है। अब मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर 25 से मल्टीप्लाई करने है तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4 चौके 16, 40 आ गया। फिर क्या करना है आपको, 100 से क्या है मल्टीप्लाई करने है। 100 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर पीछे 2 जीरो लगा दो। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल मेथड। और एग्जाम्पल देख लो कि अब देखो इसकी क्या है, आपको 25 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, 34, 4 अठा 32, ठीक है। फिर कितना बचा, 26 बचा। फिर 26, 4 छिक्का 24, फिर 2 बचा। फिर क्या है, पॉइंट लग गया। फिर कितना आ गया, 4 पंजा 20, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या है, हट जाएगा, एक जीरो यहां से कट जाएगी, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया आंसर, एक जीरो ये आ गई, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल मेथड। चाहे आपकी संख्या पॉइंटों में अगर आपका डिवाइड करने के बाद आ रहा है तो उसको इस तरीके से करना है, या फिर क्या है, अगर आपकी जो मल्टीप्लाई है वो क्या पूरा पूरा कट रहा है तो उसमें क्या करना, आपको सिर्फ पीछे जीरो लगाते चलो। अगर 5 है तो एक जीरो लगा दो, अगर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 जीरो लगा दो, और अगर 125 से कर रहे हो तो 3 जीरो लगा दो। अब देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है आपको कि 872 की मल्टीप्लाई 25 से करने, तो कैसे करोगे, इसको 4 से क्या है डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, 4 अठा 32, और फिर क्या करना है, 2 जीरो लगानी है। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल मेथड। बस कुछ नहीं करना आपको कि अगर 25 है तो 4 से क्या डिवाइड कर दो, पीछे 2 जीरो लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कि 962 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से, तो कैसे करोगे, तो 4 से क्या है इसको डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, फिर क्या आ गया, 4 चौके 16, फिर क्या आ गया, ना जाने की जीरो, फिर लग गया पॉइंट, फिर 20 आ गया, फिर 4 पंजा 20, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। एक जीरो आपकी यहाँ कट गई, ये पॉइंट कट गया आपका, तो अब आपका क्या बच गया, बस सिर्फ पीछे एक जीरो बच गई, और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल मेथड, आपको कुछ नहीं करना। बस अगर आपका 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो 10 से क्या है 2 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है आपको 4 से क्या है डिवाइड कर दो और आपका क्या आंसर आ जाता है। अब देखो कि अगर 125 है उसकी मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करनी है तो आप कैसे करोगे। इसका भी मैंने कंसेप्ट में बताया था कि 125 है तो क्या है आप 8 से डिवाइड कर दो। अब 8 से डिवाइड करो, देखो 8 से डिवाइड करोगे 264 को तो कितना आएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और फिर मैंने बताया था कि 8 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि 3 जीरो लगा दो, या 3 जीरो लगा दो, फिर मीनिंग इसका यही है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी क्या है 568 है, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करनी है तो कैसे करोगे, 8 56, 8 एकम 8, और पीछे क्या है 3 जीरो लगा दो और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल मेथड। और देख लो कि इसकी देखो, इसकी क्या है 125 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करोगे, 8 से क्या है इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 8 नीम 72, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 3 जीरो पीछे लगा दो और ये क्या आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना आपको। 125 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या है 8 से डिवाइड कर दो और ये पीछे 3 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है 8 से करोगे तो 8 एकम 8, फिर क्या है ना जाने की जीरो, 8 दूनी 16, फिर क्या है ना जाने की जीरो, और फिर क्या है फिर लग गया पॉइंट, और फिर क्या आ गया 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 के साथ, ये पॉइंट हट गया तो ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो बच गई, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया,
ये क्या गया। तो मैं क्या है आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, आप घर पे भी क्या है आप इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि 462 की मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ, 742 की मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ, 962 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 के साथ, 565 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 25 के साथ, 624 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 25 के साथ, 744 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 25 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 125 के साथ, 8264 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 125 के साथ, 646 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 125 के साथ। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इन सब के आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करें।